रामायणम स्कंद संख्या 10 अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 41। मेरे पीछे दोहराइएगा। श्री शुक उवाच इति अभिष्टूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वा अभीष्टं जगत् धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत्। श्री शुक उवाच इति अभीष्टूय भूतान् त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वा अभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। श्री शुक उवाच इति अभीष्टूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वा अभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। शब्दार्थ पढ़ता हूँ। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, अभिष्टूय प्रशंसा करते हुए, भूमानम अनंत भगवान के प्रति, तीन बार परिक्रम्य प्रदक्षिणा करके, पादयो उनके चरणों पर, नत्वा झुककर, अभिष्टम वांछित, जगत ब्रह्मांड का धाता सृष्टा स्वधाम अपने घर को प्रत्यपद्यत लौट गया। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा अपने घर लौट आए। यद्यपि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि वे वृंदावन में या वृंदावन के निकटवर्ती क्षेत्र में ही घास के तिनके के रूप में जन्म लेना चाहेंगे, किंतु भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्तुति पर मौन संकेत करते हुए ये सूचित किया कि ब्रह्मा अपने घर लौट जाएं। सर्वप्रथम ब्रह्मा को ब्रह्मांड की सृष्टि का सेवा कार्य पूरा करना चाहिए। तत्पश्चात ही वे वृंदावन आकर यहाँ के निवासियों का अनुग्रह प्राप्त करें। दूसरे शब्दों में, भक्त को अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक सेवा को समुचित रूप से संपन्न करने के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। ये भगवत धाम में रहने के प्रयास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण।
सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुतियां कर रहे हैं, तो जो स्तुतियां करी हैं उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल हुआ है इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात। मतलब स्तुति करने का भी एक तरीका जो है हमें गाइडेंस मिलती है कि किस तरह से भगवान की स्तुति की जाती है और किस तरह से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, यहाँ पर ब्रह्मा जी समझ गए कि ये जो बालक है, ये कृष्ण जो बालक हम देख रहे हैं, यही भगवान है। यही भगवान है जो पहले उनको जो है ये स्वीकार्य नहीं हो रहा था, मन में भ्रम आ गया था, डाउट आ गया था। अब वो डाउट उनका क्लियर हो गया है। अगर हम थोड़ा सा शास्त्रों में जाएं तो एक शास्त्र है आत्मप्रबोधिनी, उसमें एक श्लोक है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्राय ब्रह्मण्यो मधुसूदनाय ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्षाय ब्रह्मण्यो विष्णुच्युताय। यहाँ पर भगवान के लिए ब्रह्म शब्द इस्तेमाल हुआ है। ब्रह्म और ब्रह्म ज्योति, इन दोनों में भेद है। ब्रह्म में और ब्रह्म ज्योति में भेद है कि ज्योति जो है वो ब्रह्म के अंगों से निकलने वाली कांति है, प्रकाश है। तो यहाँ ब्रह्म शब्द जो है श्लोक के अंदर इस्तेमाल हुआ है भगवान कृष्ण के लिए। क्या कहा जा रहा है? ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र है, अर्थात देवकी के पुत्र ही भगवान हैं। और देवकी के पुत्र कौन है? देवकी के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ही भगवान है, ये श्लोक में स्वीकार किया। ब्रह्मण्यो मधुसूदन, मतलब जिन्होंने मधु नामक असुर का वध किया है वही ब्रह्म है, अर्थात वही भगवान है। ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष, अक्ष, अक्ष कहते हैं आँख को, जिनकी आँखें कमल की पंखुड़ी के समान हैं। कमल की पंखुड़ी के समान आँखों वाला जो बालक है वही ब्रह्म है, अर्थात भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही भगवान कृष्ण है। तो दोनों में कोई भेद नहीं। और लास्ट में है ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत, अच्युत। अच्युत का मतलब होता है न चूकने वाला। भक्तों की रक्षा करने में भगवान कभी चूकते नहीं, कभी पीछे नहीं हटते। तो ब्रह्मा जी ने ये स्वीकार कर लिया कि जो बालक दिखाई दे रहा है यही बालक जो है भगवान कृष्ण हैं, और अब उन्होंने उनकी स्तुतियाँ करी। अलग अलग शब्दों में, अलग अलग लय में, अलग अलग छंदों में, अलग अलग तरीके से उन्होंने जो है भगवान को प्रणाम किया है, स्तुतियाँ करी। जैसे कि 40वां श्लोक में पढ़ते हैं, स्तुति क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, आप कमल तुल्य वृष्णि कुल को सुख प्रदान करने वाले हैं और पृथ्वी देवता ब्राह्मण तथा गौवों से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं और इस पृथ्वी में प्रकट हुए असुरों का विरोध करते हैं। हे भगवान, जब तक ये ब्रह्मांड बना रहेगा और जब तक ये सूर्य चमकेगा मैं आपको सादर नमस्कार करता रहूँ। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने हमें एक संदेश दिया कि मैं एक सबसे उच्च कोटि का जीव हूँ और मैं भगवान के लिए कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं जब तक सूर्य चमकेगा तब तक आपको सादर नमस्कार करता रहूँगा। तो सूर्य कब तक चमकेगा? सूर्य तो भगवान के अंगों की कांति से चमक रहा है, तो वो तो समाप्त होगा नहीं। तो यहाँ पर एक मैसेज दिया कि हमको भी भगवान को स्मरण करना, नमस्कार करना, प्रणाम करना, उनको जानना, उनको मानना, उनके आदेश का पालन करना ही है। हम ये नहीं कहेंगे अच्छा ऐसा है कि मैंने शाम को ना 4 बजे से लेकर 4:30 बजे का टाइम फिक्स कर दिया है, मैं उस दौरान में जो है भगवान का स्मरण किया करूँगा और बाकी टाइम संसार का स्मरण करूँगा। मतलब ऐसा नहीं है।
भगवान ने क्या कहा है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कि हर काल में, हर समय, हर क्षण, हर पल मेरा चिंतन करना है, मेरा स्मरण करना है। हर क्षण, हर पल, हर समय मेरा स्मरण करना है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि आपको मेरा स्मरण करना है। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? कैन यू हेयर मी? जी हाँ प्रभु जी आ रही। ठीक अच्छी है। आ रही। तो हर क्षण भगवान का स्मरण करना, सतत कीर्तयन्तो माम, हर क्षण भगवान का कीर्तन करना है। अनन्य चेता सत्यम यो, मतलब आप भगवान ने भगवत गीता में अलग अलग जगह संदेश दिया है, मन मना भक्त भक्तो, मतलब आपको मेरा स्मरण करना, मुझे नमस्कार करना, मेरी पूजा करनी, मेरा भक्त बनना, वो एक शॉर्ट समय के लिए नहीं करना, शॉर्ट समय के लिए। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सतत, सतत मीन्स लगातार, हर क्षण जो है भगवान का स्मरण कर। अब यहाँ पे फिर चर्चा आ रही है कि अब स्तुति हो गई, ब्रह्मा जी ने अपने लेवल पे भगवान की स्तुति कर ली, और स्तुति करने के बाद अब देखा कि भगवान का जो रिस्पॉन्स क्या है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किंतु भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्तुति पर मौन संकेत करते हुए ये सूचित किया कि ब्रह्मा जी अपने घर को लौट जाएं। अब भगवान का जो मौन है, मतलब उनका जो चुप रहना है, शांत रहना है, वही अपने आप में एक इंडिकेशन है कि अब मैं तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें राय नहीं दे रहा हूँ। मेरा मौन ही मेरी गाइडेंस है, मेरा मौन ही जो है मेरी स्वीकृति है। और स्वीकृति क्या है? कि आप जो है अपने घर को लौट जाएं। क्यों लौट जाएं? किस लिए लौट जाएं? कैसे लौट जाएं? तो यहाँ जो है ब्रह्मा जी ने बताया कि वो अपने आराध्य अनंत भगवान की, अनंत मीन्स जिनकी लीलाएं, जिनके नाम, जिनके गुण, जिनके रूप अनंत है, लिमिटलेस है, उनकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत है। कह रहे हैं उन भगवान की 3 बार परिक्रमा करें, 3 टाइम सर्कम्बुलेशन, 3 बार परिक्रमा करने के बाद वो उनके चरणों में नतमस्तक हुए, मतलब उनको प्रणाम किया। जब प्रणाम किया है उसके बाद ब्रह्मा जी अपने घर लौट आए। क्यों लौट आए? भगवान ने जब भगवान के पास आ गए हैं तो उन्हें क्यों लौट जाने दिया? क्यों परमिट किया? इसलिए परमिट किया कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड की सृष्टि का सेवा कार्य पूरा करना चाहिए। मतलब जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो उनको पूरी करनी चाहिए। ये मैसेज हम लोगों के लिए प्रभुपाद जी ये मैसेज जो है इस तरह दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान ने जो संदेश ब्रह्मा जी को दिया, वो संदेश हमके लिए, हम लोगों के लिए है, हमारे लिए भी है कि हमें सर्वप्रथम अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तत्पश्चात वृंदावन के निवासियों का अनुग्रह प्राप्त करें। वृंदावन के निवासियों की ब्लेसिंग्स चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनका अनुग्रह चाहिए, पर कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है? सबसे पहली कंडीशन क्या लिखी यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सेवा कार्य को पूरा करना। हम लोग सेवा कार्य को अधूरा छोड़ के और चले जाते हैं। अब देखिए, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि वृंदावन में या वृंदावन के निकटवर्ती क्षेत्र में घास के तिनकी के रूप में जन्म लेना चाहेंगे, किंतु भगवान ने मौन संकेत देके रिफ्यूज कर दिया। अगर हम जो है थोड़ा सा शास्त्र में जाएं तो एक संदेश मिलता है हमें। अगर आप ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक समझें, तो
मैसेज क्या आता है कि प्रत्येक जीव मृत्यु के उपरांत भगवान के धाम जाने की लालसा रखता है, भगवान के धाम जाने की लालसा रखता है कि मैं भगवान के धाम चला जाऊं। परंतु नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी ब्रह्म वैवर्त पुराण में कह रहे हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से, क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को एकमात्र शरण देने वाले भक्त वत्सल और स्वच्छ हैं। वे भक्तों के प्रिय रक्षक और उन पे अनुग्रह करने वाले हैं। भक्तों के आराध्य तथा प्राप्य उन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर, सोचिएगा, छोड़कर कौन मूढ़ विनाशकारी विषय में मन लगाएगा। तो सबसे पहला मैसेज तो दिया कि भौतिक संसार में, भौतिक ऐश्वर्य में, भौतिक भोग में, भौतिक सुख भोग में आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसमें मन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो विषयी जीवन है। अमृत से भी अधिक प्रिय, अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा को छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विषम विष का भक्षण आस्वादन करेगा। तो भगवान की सेवा अमृत है, भगवान का धाम अमृत है, भगवान के दर्शन अमृत हैं। तो ये अमृत को छोड़कर कौन जो है भौतिक संसार रूपी विष का भक्षण करेगा। और फिर कहते हैं विषय तो स्वप्न के समान नश्वर तुच्छ मिथ्या तथा विनाशकारी है। मतलब हमें जो है भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, और इसी के लिए हमें शरीर मिला है। हमें शरीर भी मिला है तो भगवान की सेवा के लिए मिला है। अब क्या हो रहा है, एक जगह पर प्रभुपाद अपने परपट्स में लिखते हैं कि वृंदावन धाम इज ओनली फॉर परमहंसस। वृंदावन धाम एक्चुअल गोलोक वृंदावन की प्रतिभू है, उसका डुप्लीकेट है। परंतु हमने जो है वृंदावन वन में भवन खड़े कर दिए, और भवन खड़े करके अपनी सेवा छोड़ छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी सेवा कर रहे हैं, श्रवण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, परंतु गुरु के माध्यम से जो हमें सेवा मिली हुई है, परंपरा से जो हमें सेवा मिल रही है, क्या हम सेवा को कर रहे हैं, या हम जो है वहाँ पे भगवान के धाम, जैसे ब्रह्मा जी तिनका बन के वहाँ रहना चाहते थे, भगवान ने अपनी मौन दृष्टि से सूचित कर दिया कि यहाँ नहीं रहना है। क्या हम लोग जो है गुरु परंपरा से, जब गुरु के माध्यम से गुरु की परमिशन लेके वहाँ जाते हैं, तो क्या हम वहाँ सेवा में संलग्न होते हैं? वहाँ जाके दर्शन करते हैं, जप करते हैं, श्रवण करते हैं, सेवा है, एवरीथिंग की सेवा। परंतु प्रचार कौन करेगा? जो सेवा का एक मुख्य लक्ष्य है प्रचार करना, सेवा का एक मुख्य लक्ष्य है प्रचार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से प्रचार करना, तो सारे ही दुनिया भर के भक्त वृंदावन चले जाएंगे तो दुनिया भर में प्रचार कैसे होगा? जो अभक्त हैं उनका उद्धार कैसे होगा? अभक्तों को भक्ति के मार्ग पे कैसे लगाएगा? उन पे दया कैसे होगी? उन पे कृपा कैसे होगी? ये बात हम सोचें। अभी मैं कल बैठा था, कल मेरी चर्चा हो रही थी किसी के साथ, उन्होंने कहा कि ये देखिए न्यूयॉर्क में रथ यात्रा निकल रही है, अहमदाबाद में रथ यात्रा निकल रही है, और बहुत सारे शहरों में रथ यात्रा निकली। कह रहे हैं कि वो रथ यात्रा वाले लोग जो वहाँ पे रथ यात्रा निकाल रहे हैं, हजारों के लोग तादाद में, लाखों की संख्या में दुनिया भर में रथ यात्राएँ निकल रही हैं, लाखों की संख्या में दुनिया में भक्त हैं, और सारे के सारे भक्त जो हैं वृंदावन में आ जाएं तो पूरा ब्रज जो है मकानों से भर जाएगा, सब वहीं रहेंगे। तो क्या धाम जाना गलत है? नहीं, धाम जाना बिल्कुल गलत नहीं है। दर्शन करने जाना चाहिए, वहाँ पे सत्संग करने जाना चाहिए, भक्तों के संग का लाभ उठाने जाना चाहिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं
कि किसी को भी 3 दिन से ऊपर धाम में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपराध होते हैं। जो हमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हमें वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से अगर हमने अपराध कर दिया तो उसका हमें अनंत गुना फल भोगना पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो अगर हम ध्यानपूर्वक प्रभुपाद को पढ़ें तो ये लिखता है कि भाई प्रभुपाद जी वही भाषा बोल रहे हैं जो परंपरा से आ रही है, और परंपरा से कहाँ, भगवान से आ रही है। जैसे भगवान ने यहाँ संदेश दिया कि अपने सेवा कार्य को पूरा करना चाहिए, तो हमें जो सेवा कार्य गुरु के माध्यम से मिला है, भगवान ने गुरु के मुख से हमारे लिए सेवा कार्य को बुलवाया है, हमें उस सेवा कार्य को पूरा करना चाहिए। उसके बाद वृंदावन जाने की सोचनी चाहिए, दर्शन करने जाना चाहिए, साधु संग करने जाना चाहिए, भजन सुनने जाना चाहिए, भजन करने जाना चाहिए, परंतु शॉर्ट समय के लिए, शॉर्ट समय के लिए। तो यहाँ पर जो है कहा है कि वृंदावन के निवासियों का अनुग्रह प्राप्त करें, उनका अनुग्रह प्राप्त करना है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि आपको अपना सेवा कार्य पूरा करना चाहिए। अब सेवा कार्य को समझना भी हर एक के बस की बात नहीं है। प्रभुपाद जी भगवद गीता के एक परपट में लिखते हैं कि 3 प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार के सेवक हैं। एक सेवक वो है जो गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है महाराज मैं सेवा करना चाहता हूँ, मतलब मैं ये मेरा मन ये करने का कर रहा है। वो गुरु के मन की बात नहीं करता, गुरु के मन को नहीं लेता है, वो अपने मन की बात गुरु से कहलवाता है। मतलब अपने शब्द गुरु के मुख में देके उनसे गुरु कहते हैं अच्छा भाई चलो भटकेगा नहीं, ये डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, चलो मैं इसको इंस्ट्रक्शन क्या दूँ, इसने कहा मुझे ये सेवा करनी, तो कहते कर लो, कोई बात नहीं, सेवा में तो लगे हो ना, तुम्हारा मन सेवा में लगा है तो तुम ये सेवा कर लो। परंतु वो सेवा गुरु के मन की नहीं, हमारे अपने मन की है, हमारे मन की है, हम अपने मन के अनुसार वो सेवा करते हैं। अब दूसरा ग्रुप क्या है, दूसरे प्रकार के वो सेवक हैं, वो भक्त हैं जो गुरु के पास जाते हैं और गुरु उनको आदेश देते हैं और वो आदेश का पालन करते हैं। मतलब सेवा हो गई तो गुरु के आदेशानुसार। तीसरी कैटेगरी के भक्त वो हैं जो गुरु के मन की बात समझते हैं कि गुरु के मन में क्या है, और वो मन की बात समझ के सेवा में संलग्न हो जाते हैं। और गुरु उनकी सेवा को अप्रिशिएट करते हैं कि देखो मैंने इससे कहा भी नहीं, परंतु ये मेरे मन की बात, जो मेरे विचार की बात आ रही है, जिस तरह से मैं सेवा चाहता हूँ उस तरह से सेवा ऑटोमेटिकली हुए चली जा रही है। तो कौन श्रेष्ठ है, पहली श्रेणी का, दूसरी श्रेणी का या तृतीय श्रेणी? टॉप में प्रथम श्रेणी में वो आएगा जो कि गुरु के मन की बात करता है, द्वितीय श्रेणी में वो आएगा जो गुरु से आदेश लेता है, और तृतीय श्रेणी में वो आएगा जो अपने मन की बात गुरु से कहलाता है। तो अब हमें वृंदावन के निवासियों का आशीर्वाद चाहिए, अनुग्रह चाहिए। हम अनुग्रह प्राप्त करेंगे तो कैसे करेंगे, हाउ डू वी डू इट? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको बात समझ में आएगी। रात के 10 बजे थे, मैं और हमारे एक और भक्त दोनों लोई बाजार में से सामान लेके खरीदे और वापस जो है इस्कॉन टेम्पल के गेस्ट हाउस में आना चाहते थे। हमारा घर कमरा हमने वहीं ले रखा था, 3 दिन के लिए हम गए थे। तो सामान काफ़ी था, रास्ता दूर था, पैदल चलना बड़ा मुश्किल था, इतना हमसे चला भी नहीं जाता इस उम्र में। तो हमने एक रिक्शा वाला, और रिक्शा 10 बजे के आसपास वृंदावन सो जाता है मतलब बहुत कम लोग होते हैं सड़क पे। इंसिडेंटली एक रिक्शा वाला मिल गया। रिक्शा वाले से हमने बोला तो बोला साहब 100 रुपये लूँगा। 10 बजे थे रात के, सामान भी था, 2 सवारियाँ भी थी, मुझे 100 रुपये मांग लिए। मैं चुप रहा क्योंकि मेरे को वृंदावन वो भक्त लेके गए थे
तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियां मेरी हैं, बस आप मेरे साथ रहिए, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको लेके आया हूँ, आपका संग चाहता हूँ, आपका निर्देश चाहता हूँ, आपके निर्देशन में चलना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है वही बात कहते हैं जो गुरु महाराज के आदेश से आपको मिली। तो मैं चुप रहा। तो लूट मार लगी क्या? 100 रुपये मांगे जा रहे हो? अरे दिन में हम आए थे, उसने 20 रुपये लिए थे, और तुम 100 रुपये मांगे जा रहे हो। वो व्यक्ति रिक्शा वाला चला गया। खड़े रहे हम लोग, दूसरी रिक्शा का वेट करते रहे, नहीं मिली। हमने कहा हो सकता थोड़ी आगे मिल जाए, तो थोड़ा आगे चले गए तो वही रिक्शा वाला वहाँ खड़ा था। बाबूजी चलोगे? मैंने कहा चलो प्रभु चलते हैं। हम उसकी रिक्शा में बैठ गए, हमने 100 रुपया देना मंजूर कर लिया। अब रिक्शा में बैठ गए हैं तो वो व्यक्ति रिक्शा चलाता हुआ हमसे कहता है, साहब आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास कहीं दूर से आए हैं। हम चुप रहे। कहते आपने गाड़ी में इतना पेट्रोल लगाया, गेस्ट हाउस का किराया दिया, तो साधन पे खर्च किया, सब किया, परंतु वृंदावन धाम के अंदर एक वृंदावन वासी जो आपको अपनी रिक्शा में ढो रहा है, रात के 10 बजे जब आपका वहाँ जाना पैदल संभव नहीं था सामान ले जाके, तो उसको आप कह रहे हो लूटमार लगी हुई है। अपराध नहीं है क्या वृंदावन वासियों के साथ? वृंदावन वासी के लिए ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करना, कैसे अनुग्रह प्राप्त करोगे, कैसे आशीर्वाद प्राप्त करोगे? 10 बजे रात को मैं आपको रिक्शा में ढो रहा हूँ, वहाँ तक ले जा रहा हूँ, आपका सामान भी है साथ में, तो प्रैक्टिकली 2 के बदले 2.5 सवारी हो गई, 15-20 किलो सामान भी है, 2 सवारी आप भी हो। तो उसमें आपको महसूस नहीं होता कि अगर मैंने आपसे कुछ पैसे मांग लिए हैं तो आपको मुझे दे देने चाहिए। अब बोल भाव कर लेते, प्रभु जी ऐसा है कि ये 100 रुपये ज़्यादा है, आप 50 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, बात अलग थी। आपने सीधा ही कहा लूट मार कर रहे हो क्या, तो वो शब्द ठीक नहीं थे। तो वृंदावन वासियों के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ पे ज़्यादा समय रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे किसी ना किसी जगह आपका अपराध हो ही जाता है। उस अपराध से बचने के लिए कम से कम समय तक रहना चाहिए। और यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी रहना चाहते हैं, परंतु भगवान ने परमिशन नहीं दी। अब आप बताइएगा कि हमारे में और ब्रह्मा जी में कितना अंतर है। हम तुच्छ कोटि के जीव हैं, तुच्छ, बिल्कुल निकृष्ट समझ लीजिए, और ब्रह्मा जी सबसे उच्च कोटि के हैं, उनको भी भगवान परमिशन नहीं दे रहे हैं। और हम लोग जो है वहाँ पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनने के वहाँ जाके रहे जा रहे हैं हम लोग। हमें यहाँ रहना है। और मैं आपको सत्य बताता हूँ, मैं कम से कम 4-5 ऐसे भक्तों को जानता हूँ जिन्होंने वहाँ मकान बनाए, वहाँ रहे और मन में विचार किया कि हम देह को वृंदावन में त्यागेंगे। और जब बीमार हो गए, जीवन के अंतिम समय में आ गए, तो उनके घर वाले उसे वृंदावन से दिल्ली ले आए। और देह का त्यागना वृंदावन में ना होके दिल्ली में हुआ। मतलब जो स्थान भगवान ने नियत किया है, जो मृत्यु का स्थान और मृत्यु का समय जो भगवान ने निश्चित किया है आपके लिए, उससे आप बच नहीं सकते। एक छोटी सी कथा सुना था। शिव जी के यहाँ कैलाश लोक में एक मीटिंग थी, आमंत्रण किया हुआ था। विष्णु भी आमंत्रित थे, ब्रह्मा भी आमंत्रित थे, देवतागण भी आमंत्रित थे, सब। तो उस मीटिंग के बाहर एक मुंडेर कह लीजिए, वृक्ष कह लीजिए, उस पे एक चिड़िया बैठी हुई थी। जब ब्रह्मा जी मीटिंग में जा रहे थे तो उनके साथ ही गरुड़ जी भी जा रहे थे। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं। जब गरुड़ जी जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि ब्रह्मा जी ने बड़ी टेढ़ी दृष्टि से उस चिड़िया की ओर देखा।
तो गरुड़ जी को लगा कि ये भाई खतरे वाली बात है, ब्रह्मा जी टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हैं तो इसका मतलब है गड़बड़ है। अब ब्रह्मा जी के बाद यमराज आए, तो यमराज ने भी टेढ़ी दृष्टि से देखा। जब दो लोगों की दृष्टि टेढ़ी हो गई तो गरुड़ जी ने सोचा भाई मामला गड़बड़ है, ये उसका मतलब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको कुछ अविश्वास सा हुआ होगा, और यमराज ने देखा तो ये चिड़िया की मृत्यु हो जाएगी, इसके मैं इसको छुपा देता हूँ। तो गरुड़ जी को उस चिड़िया पे दया आ गई और उस चिड़िया को लेके वो एक बहुत दूर समुद्र में द्वीप में जाके छोड़ दिया। वहाँ छोड़ दिया कि ये सब लोग तो यहाँ पे जो है इस सभा में उपस्थित हैं, तो चिड़िया वहाँ बैठी है तो कैसे मृत्यु को प्राप्त होगी, तो ठीक है मतलब इसको मैं वहाँ छुपा आया हूँ, छोड़ आया हूँ। तो गरुड़ जी अपना वापस सभा में आ गए। अब सभा समाप्त हो गई, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा कि चिड़िया वहाँ नहीं है। फिर आश्चर्य हुआ, तो अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि चिड़िया जो है एक सुदूर द्वीप में बैठी हुई चहचहा रही है। अब आई यमराज, साथ ही गरुड़ जी भी बाहर आ रहे हैं। तो यमराज जी ने देखा कि चिड़िया यहाँ नहीं है, तो भी हम अंतर्दृष्टि से जान सके कि चिड़िया वहाँ पहुँच गई है। तो उन्होंने गरुड़ जी को पुकारा, गरुड़ जी को कहा कि तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, आई एम सो थैंकफुल टू यू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गरुड़ जी ने कहा कि ऐसी क्या बात है कि मैंने आपका क्या कार्य कर दिया। गरुड़ जी को पता था मैं चिड़िया वहाँ छोड़ आया हूँ। कहते हैं कि मैंने क्या कर दिया, बोले कि उस चिड़िया की मृत्यु वहाँ लिखी हुई थी, तो मैं आश्चर्यचकित था कि यहाँ बैठी हुई है, मरेगी कैसे, इसकी मृत्यु तो वहाँ है। अब मृत्यु का समय भी निश्चित है, पर इतने शॉर्ट टाइम में चिड़िया उड़ के वहाँ तक जाएगी कैसे और पहुँचेगी कैसे, और कौन इसे पहुँचाएगा, इसके मन में क्या भाव आ गया कि मैं वहाँ चली जाऊँ। पर तुमने जो है मेरा कार्य आसान कर दिया कि तुम उस चिड़िया को वहाँ छोड़ आए। क्योंकि चिड़िया को वहाँ छोड़ आए हो इसलिए जो है अब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका समय आ गया, उसका टाइम आ गया। तो मैंने वहाँ देखा कि वो भक्त जो है, जो वृंदावन में गए हैं, वृंदावन में देह त्यागने के लिए, वो वृंदावन में देह ना त्याग के वापस दिल्ली के अस्पताल में देह त्यागी उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं थे इतने एडवांस्ड, और घर वाले जो हैं, परिवार वाले, उनको वहाँ से लेके दिल्ली चले आए। तो भक्तों का अनुग्रह प्राप्त करना है तो बार बार जाइए, असंख्य बार जाइए वृंदावन ब्रजधाम में, तो जाइए छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म गए, 2 दिन 3 दिन रहे, और मन में निश्चय करके जाइए कि मेरे को अपराध नहीं करना है, किसी प्रकार का अपराध नहीं करना है, क्योंकि वृंदावन में किया गया अपराध अनंत कोटि फल देता है, अनंत गुना फल देता है। तो यहाँ जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दूसरे शब्दों में भक्त को अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक सेवा को समुचित रूप से संपन्न करने के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। अब सेवा क्या है? अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक सेवा, आध्यात्मिक मतलब भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा। अब सेवा जो है वो 2 प्रकार की है। एक सेवा है जो आप अपने लेवल पे करते हो, अपने घर में करते हो, अपने परिवार के अंदर भगवान स्थापित किए हुए हैं वहाँ करते हो, भगवान की सेवा करते हो, वो गुरु के निर्देशानुसार करते हो, जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, जो तरीका बताया गया है, जो साधन बताए गए हैं, उसके अनुसार करते हो, एक सिस्टम से करते हो, मनोधर्म से नहीं, एक सिस्टमेटिक वे से करते हो, परंतु वो केयरफुल होनी चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए। अब दूसरी बात कि आप अपने घर की सेवा के अलावा जो मंदिर हैं उस मंदिर में आप सेवा करते हैं, फेस्टिवल में सेवा करते हैं,
आपकी सेवा ऐसे रहती है कि भाई मेरे को जो है मंदिर में दर्शन करने जाना है, मुझे मंदिर में बैठ के जप करना है, मंदिर में कथा सुननी, सब सेवाएं हैं, दीज आर ऑल सेवा। पर पाद सेवनम वो कैसे होगी? आपने श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, स्मरण कर लिया, 3 काम कर लिया। पाद सेवा मतलब मंदिर की जो सेवाएं हैं, मंदिर के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लेते हैं, हम भगवान की सेवा करने का आनंद प्राप्त करते हैं, वो आनंद हमें कैसे प्राप्त करना है, किस माध्यम से करना है और किस तरीके से करना है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिर्फ फेस्टिवल की बात करते हैं। फेस्टिवल की बात, प्रभुपाद जी अपने पर्पट्स में, अपने कन्वर्सेशंस में, अपने मॉर्निंग वॉक्स में बहुत सारी बातें उन्होंने कही, बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी। उसमें उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर मंदिर में कैसे सेवा होगी, मंदिर में जो भक्त बाहर से आएगा वो कैसे सेवा करेगा, जो मंदिर में भक्त रह रहे हैं वो कैसे सेवा करेंगे, ये सब के साथ साथ उन्होंने एक बात कही है कि यथा योग्य सेवा करानी है। एक व्यक्ति को मान लीजिए भगवान का भोग बनाना नहीं आता, उसे प्रसाद बांटना आता है, तो उस व्यक्ति से आप भोग बनाने की सेवा नहीं ले सकते, क्योंकि वो बना नहीं पाएगा। एक व्यक्ति को प्रवचन करना नहीं आता, परंतु वो प्रवचन करने में सहायता कर सकता है, तो आप वो सहायक को सहायता की सेवा देंगे, प्रवचन करने वाले को प्रवचन करने की सेवा देंगे, प्रसाद बांटने वाले को प्रसाद बांटने की सेवा देंगे, प्रसाद बनाने वाले को प्रसाद बनाने की सेवा देंगे। और प्रसाद बनाने के अंदर भी 2 कार्य हैं, एक है चूल्हे के ऊपर प्रसाद का सामान तैयार करना, दूसरा है कटिंग, चॉपिंग, पेस्टिंग, सब इस तरह के काम करने। तो जैसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति की जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी सामर्थ्य है, उसके अनुसार उसको सेवा देंगे। अब हम जो है अपनी सामर्थ्य का कई बार मिसयूज करते हैं। कैसे करते हैं? मुझे पता है कि ये भक्त प्रसाद नहीं बना सकता, ये भोग नहीं बना सकता, ये कटिंग चॉपिंग नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मैं सेवा नहीं दी उसको। भक्त आया फेस्टिवल में, यस प्रभु जी वो कार्ड बनाना है, सेवा का फॉर्म भरना है, मेरे को फॉर्म भर दो। क्या गुण है भाई आपके पास? मेरे पास कोई गुण नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, बस मैं अपने आप को अर्पित कर रहा हूँ, मेरा यही गुण है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। नया भक्त है, रूल्स रेगुलेशंस पता नहीं है, अभी इतना उसके अंदर जो है वो विनम्रता नहीं है, विनयशीलता नहीं है, वगैरह वगैरह सारे सिम्टम, सारे लक्षण देखे नहीं हैं। तो इसको ऐसा है कि इसको क्राउड कंट्रोल पे लगा देते हैं, तो कार कंट्रोलिंग में लगा देते हैं, कार पार्किंग में लगा देते हैं, जूता सेवा में लगा देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सोचा मन में कि इसको किसी सेवा में लगा दिया जाए। भक्त आगे हाथ जोड़ गए, हाँ ये प्रभु जी मेरे को ना मंदिर में सेवा दे दीजिए, मैं मंदिर के हॉल में सेवा करना चाहता हूँ। मैंने पूछा भी तुम हॉल में क्यों सेवा करना चाहते हो? इसलिए कि मेरे को वहाँ ना भगवान के दर्शन सारा दिन होते रहेंगे। अच्छा जी, और मैं वहाँ पे जब भी करता रहूँगा। अच्छा जी, क्या करोगे? मैं मंदिर में क्राउड कंट्रोल करूँगा। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम मंदिर में क्राउड कंट्रोल करोगे तो जो सड़क पे क्राउड कंट्रोल है वो कौन कराएगा? जो गाड़ियों का क्राउड है उसे कंट्रोल करना है, उसे कौन कराएगा? जो जूता रैक के ऊपर क्राउड कंट्रोल हो रहा है उसको कौन मैनेज करेगा? वो आप किसी और को लगा लीजिएगा, बस मेरे को जो है आप मंदिर के हॉल में सेवा दे दीजिए। तो वो जो सेवा है वो अंडर इंस्ट्रक्शन आ रही है, क्योंकि जो सेवा देने वाला है वो भी परंपरा से है, वो भी उसको जो है इंस्ट्रक्शन मिली है गुरु महाराज से या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे कि भाई आपने ये सेवा सारी संभालनी है, और वो सेवा को संभालने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देता है, और आप उस इंस्ट्रक्शन को लेने को तैयार नहीं हो, मनोधर्म से सेवा करना चाहते हो, ऐसा मेरे को तो मंदिर के हॉल में खड़ा कर दीजिएगा। तो क्या हम जो है जो सर्वोत्तम सेवा है
जो कि हमें सेवा परंपरा से मिलती है, जो हमारे सीनियर वैष्णवों की कृपा से मिलती है, उसके अनुसार करना चाहेंगे कि अपने अनुसार करना चाहेंगे? हाउ विल यू डू इट? हाउ विल यू डू इट? तो यहाँ पर ये बोला है कि आध्यात्मिक सेवा को समुचित रूप से संपन्न करने के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए और भगवत धाम में रहने के प्रयास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भगवान में धाम, भगवान के धाम में अर्थात भगवान, अभी प्रेजेंटली भगवान का धाम जो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वो जहाँ भगवान के 84 लाख परिक्रमा है, मायापुर धाम है, मतलब ये हमें भगवान के धाम दिखाई दे, जगन्नाथपुरी धाम है, मतलब ये भगवान के धाम है जहाँ पे कि भगवान स्वयं जो है अर्च विग्रह के रूप में उपस्थित है। तो वहाँ हमें सेवा करने के लिए वहाँ रहना हमें ज़रूरी है, उनकी सेवा करना ज़रूरी है और प्रचार करना है। आपके पास मैसेज आया कि साहब आपको जो है उस जगह पे कथा करनी है, मैं तैयार हूँ। अब तैयार हो अरे भाई, कोई यहाँ पे बैठने का स्थान, भक्तों को बुलाने की जिम्मेदारी, कोई यहाँ पर अपना लाउड स्पीकर, कोई माइक, कुछ मतलब कोई ना कोई व्यवस्था होगी तभी तो कथा कर पाएंगे ठीक से, ताकि प्रचार जाए। इसमें भी आपको एक उदाहरण देता हूँ। बेलगाम के पास एक जगह है खानापुर, कस्बा है छोटा सा, गांव नुमा है, गांव नुमा मतलब विलेज नुमा है, बहुत बड़ा कस्बा नहीं है, एक गांव समझ लीजिए, गांव है खानापुर। धाम से 26 किलोमीटर दूर है, तो बेलगाम से 26 किलोमीटर दूर है। तो मैं बेलगाम जाया करता था, मेरा बेटा वहाँ पढ़ता था, तो मैं उसके पास महीना भर, 2 महीने, 1.5 महीना रहा करता था, साल में 2 बार एग्ज़ाम्स के दौरान में। सेमेस्टर होते थे, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, मतलब मैं हर सेमेस्टर में उसके पास होता था। तो धाम में जब मैं गया तो मुझसे कहने लगे कि आपको खानापुर में कथा करनी है। मैंने कहा ठीक है, जाऊंगा मैं। तो हम दिल्ली के वासी, अब डॉक्टर भी हैं, तो यहाँ भी कथा करने जाते हैं तो अपनी कार में जाते हैं, या मंदिर की कार आ जाती है, या अपनी कार होती है, किसी भक्त की कार होती है, कार में ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ मैं पहुँचा तो मैंने कहा हाँ जी प्रभु जी चलें। एक मोटरसाइकिल वाला आ गया, छोटी चैम्पियन मोटरसाइकिल, तमिलनाडु की बनी हुई, मोटरसाइकिल से भी छोटी थी, वो लेके आ गया। तो हम धोती कुर्ते में अपना तिलक विलक लगाए, सब तैयार किए, अपना कोई भगवद गीता और एक अपना जो नोट्स की बैग था छोटा, उस साथ लिए हुए। तो हमने कहा प्रभु जी वो कहता चलिए। तो मैंने कहा भाई गाड़ी आएगी साउथ का, ये एडवांस पार्टी हो, गाड़ी आएगी। तो मैंने कहा प्रभु जी गाड़ी तो आपकी भी आई नहीं। कहते गाड़ी तो है, बैठो उस पर। और मैं मोटरसाइकिल पे सन 90 के बाद बैठा नहीं था, कभी चलाई भी नहीं, बैठा भी नहीं, 90 में छोड़ दिया था मैंने। ये बात है 2005 की, 2004 की। चुपचाप मैं मोटरसाइकिल पे बैठ गया, फंस आके 26 किलोमीटर वो मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया, विलेजेस के अंदर से पतली सड़क से घुमाते हुए। वहाँ पहुँचे तो गांव के बीचों बीच एक जो है मंदिर था छोटा सा। उस मंदिर में एक बुढ़िया माता और 2 बच्चे कीर्तन कर रहे थे बैठ कर। तो बहुत ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं थी बैठने की। मैं पहुंचा तो मैंने कहा प्रभु जी ने भेज दिया है। भेजा मुझे किसने? भेजा मुझे देवामृत प्रभु, जो आज भक्ति रसामृत महाराज हैं, क्योंकि वो वहाँ टेम्पल प्रेसिडेंट थे बेलगाम। तो मैंने कहा तो भाई अजीब बात है, यहाँ कुछ है ही नहीं, क्या कथा करनी है और क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। तो जब बात हो गए, चलो आए हैं तो ठाकुर जी तो सुनेंगे ही, कथा करते हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा तो 3-4-5 मिनट के बाद एक बालिका आई, कोई 15-16 साल की। वो मेरे को पहचानती थी क्योंकि वो उसका भाई जो है बेलगाम टेम्पल में फुल टाइम था, और वो वहाँ पे जो है बहुत बढ़िया कीर्तन और बहुत बढ़िया मृदंग बजाता था। 3-3, 4-4 घंटे मृदंग बजाता था। वो आई, दिल्ली वाले प्रभु जी आ गए हैं, दिल्ली वाले प्रभु जी आ गए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वहाँ के भक्त जो हैं, कम से कम 30-40 भक्त उस गांव से राधानाथ महाराज के साथ यात्रा पे जा रहे थे। उनको सवेरे यात्रा के लिए जाना था, कोई साउथ इंडिया में यात्रा थी 5000 लोगों की।
कार्तिक का महीना था। 10 मिनट के अंदर वो लड़की जो है अपनी एक सहेली को लेके पूरे गांव में चक्कर काट आई और 15 मिनट के अंदर 80 लोग उस मंदिर में उपस्थित थे। प्रचार होना है तो 80 लोग लड़की ने यूँ एकत्रित कर दिए, अरे भाई चलो दिल्ली वाले प्रभु जी आए, चलो दिल्ली वाले प्रभु जी आए। कथा हमने करी। उसके बाद प्रसाद की बारी आई तो हमने कहा भी अब प्रसाद है तो अब दिल्ली वाले तो भैया पनीर आएगा, सब्जी आएगी, दाल आएगी, खीर आएगी, हलवा आएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आएंगी। परंतु यहाँ देखते हैं क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक घर में कथा करने गया था तो माता जी ने हमें, जैसे हमारी माँ बचपन में रसोई में खिलाया करती थी चूल्हे के ऊपर कंगीठी पे बैठ के, उसने वैसे ही हमको हरे मूंग की दाल और साथ में चपाती खिलाई थी, यही प्रसाद था। तो हमने कहा कम से कम ऐसा कुछ तो होगा ही। एक भक्त आया, अखबार का एक टुकड़ा हमारे हाथ में रख गया। दूसरा भक्त आया, मूली रख गया, नमक और लाल मिर्च मिली हुई। तीसरा भक्त आया, इतना सा टुकड़ा केले का रख गया और कहा प्रभु जी प्रसाद पाओ। अब कहाँ हलवा, कहाँ खीर, कहाँ पनीर, कहाँ चावल, कहाँ दाल, तो वहाँ पे इतना प्रसाद पाया। उसके बाद वो बालिका हमें अपने घर ले गई। गोबर से लिपा घर था, फर्श भी, दीवारें भी, और उसमें एक छोटी सी अलमारी थी दीवार के अंदर। उसके ऊपर जो है बहुत सुंदर इस साइज़ के गौर निताई विराजमान थे। उसकी माता ने हमें इतने छोटे से गिलास के अंदर दूध दिया घर की गाय का, और साथ में उसने हमें तिल के लड्डू खिलाए जो उसने गौर निताई को अर्पित किए हुए थे। उनका प्रेम भाव देख के मुझे आज भी आंसू आ जाते हैं। आज भी मेरा दिल जो है भाव प्रणय हो जाता है कि गाँव के अंदर भक्ति की लय बह रही है और प्रचार कार्य में कितना सहयोग है। कि लड़की कहती मैं तो यहाँ आ गई हूँ, कोई आएगा आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, पूरे गांव में घूम गई और 80 लोग उसने इकट्ठे कर दिए 10-15 मिनट के अंदर। तो वो कार्य भी हमें लोगों को करना है। जहाँ प्रचार होता है वहाँ वो SMS करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, जाके मैसेज देते हैं, पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, ताकि हम वह जगह व्यवस्थित करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हम प्रचार कर पाएँ और कथा का फ़ायदा उठा सकें, श्रवण करें, ताकि उनका मन जो है भक्ति में लगे। तो यहाँ पे है कि भगवत धाम में रहने की अपेक्षा भगवान की सेवा अपने घर में रह के परंपरा के माध्यम से करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात प्रभुपाद जी इस छोटे से परपट के अंदर हमें समझाने का प्रयास करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी जो है भगवान की सेवा में एकजुट होकर लगातार प्रयास करेंगे। मुझे याद है सन 1997-98 जब मैं पंजाबी बाग में मैनेजर था तो मैंने देखा कि यहाँ पे पुराने मंदिर में लिमिटेड से 10-12 लोग 15 लोग जो है सवेरे भागवतम क्लास में होते थे और 20-25 लोग शाम को भगवत गीता क्लास में होते थे और मंगल आरती में 4-5 लोग हुआ करते थे। आज इतना प्रचार हुआ है, भक्तों ने इतनी मेहनत करी है, भक्तों को सलाम मतलब प्रणाम है, इतना एफर्ट्स किए हैं, इतनी मेहनत करी है कि आज पंजाबी बाग जो है वो प्रचार के माध्यम में बहुत एडवांस कर गया। मंगल आरती में खड़े होने की जगह नहीं मिलती है कार्तिक के अंदर। प्रचार में जिस गली जाओ वहाँ प्रचार हो रहा है, जिस मोहल्ले, एवरी टाउन एंड विलेज, जिस मोहल्ले जाओ वहाँ प्रचार हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं भक्त आपको इतना प्रचार हुआ है, भक्तों ने इतनी मेहनत करी है, तो आज इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा करिए और करिए परंपरा से। जैसा आदेश मिलता है, जैसी इंस्ट्रक्शन मिलती है, उसको सेवा करने के प्रति सतर्क रहिए, जिम्मेदारी उठाइए और भगवान के नाम का प्रसार इन एवरी टाउन एंड विलेज होना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। भगवान की सेवा करिए।
हरे कृष्णा।